बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित के संख्या पद्धति जो कि पहला चैप्टर है उसी के संदर्भ में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो प्रकृति में जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं वे सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिनमें आपकी पहली प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है और अंतिम प्राकृतिक संख्या कोई निर्धारित नहीं है। अर्थात अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी की सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल एन से। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे तो उसको हम दिखाएंगे कैपिटल एन से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आपका इन्फिनिट तक जाएगा। जितने भी संख्या हैं वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्या हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हीं में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याओं का समूह हमको मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम किससे दिखाएंगे? होल नंबर। उसको कहते हैं होल नंबर, इसलिए हम इसको किससे दिखा देंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू में क्या होगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपका इन्फिनिट तक। फिर इसके बाद तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हीं में अगर हम उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंटीगर। और इसे ही हम कैपिटल आई से दिखाएंगे। तो कैपिटल आई में क्या हो जाएगा? ये जितनी भी प्लस में संख्याएं हैं उतनी ही हम माइनस में भी रखेंगे। तो जैसे हमने इसमें दिखाया है 5 तक की संख्या हमने ली है तो -5 और 4 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 एंड सो ऑन। ये आपकी इसी तरीके संख्या चलती रहेंगी। अब इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q अर्थात अंश व हर में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और इसमें जो p और q है वो एक पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 0 के बराबर हो जाने पर ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि इसका मान जो है वो आपका इन्फिनिट हो जाएगा। अब इसमें परिमेय संख्याओं में हम क्या क्या रख सकते हैं? जैसे एग्जांपल 1/2 है, 3/4 है, 2/3 है, माइनस का 7/8 है, माइनस का 5/6 है, एक्सेट्रा। जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्या रहेंगी। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो q है अर्थात हर वो शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य की स्थिति में इसका मान इन्फिनिट हो जाएगा और वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक देखिए आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि 0 जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया? 0 को 1 से भाग किया, क्योंकि यहाँ पर हर तो हमारा 0 है नहीं, इसलिए जब हम 0 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसी स्थिति में जो शून्य है या 0 है वो आपकी एक परिमेय संख्या होती है, इसे हम एक परिमेय संख्या कहेंगे। अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें परिमेय संख्याओं के संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनमें सवाल है कि कोई भी दो संख्याएं दी हैं और उनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चाहे जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, उनके लिए एक सूत्र है। जो भी संख्याएं दी होती हैं उनके बीच परिमेय संख्याएं हम मान लेते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन कुछ भी हैं, तो उनको ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। Q1 बराबर x + y/2। यहाँ पर ये जो x और y है वो हमारी दी हुई संख्या है। जैसे 3/5 ये आपका x हो जाएगा और 4/5 जो है वो आपका y हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो उसके लिए आपकी संख्या है Q2, और Q2 के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ पर x था वहाँ पर अब हम क्या लेंगे? Q1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 + y/2। फिर इसी तरीके से जब Q3 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? Q2 + y/2। यहाँ से अगर हम Q3 निकालते हैं तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 + y/2। और जहाँ पर ये x और y आपकी दी हुई संख्या है। अब हम इसी पर आधारित एक सवाल हल कर लेते हैं। हमारे पास सवाल है 3/5
और दूसरी संख्या है 4/5। इनके बीच की दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी, दो परिमेय संख्याएं। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे Q1 बराबर x प्लस y/2 हमने फार्मूला लगाया। तो x का मान है 3/5 प्लस y का मान है 4/5/2। इसको हल कर लिया, इसमें हर समान था इसलिए ऊपर का पद जुड़ जाएगा। तो 4 3 7, 7/5 और बटे में 2। अब ये ऊपर वाली जो संख्या है उसका हर आ जाएगा बटे में, तो 5 दूना 10, ये बन जाएगा आपका 7/10। ये हो गई आपकी पहली संख्या जो कि Q1 है। अब Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q2 बराबर आपका हो जाएगा Q1 प्लस का y/2। अब Q1 आपका आया है 7/10, तो 7/10 प्लस y क्या है 4/5 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए हमें 5 को 2 से गुणा करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। जब नीचे 2 से गुणा होगा तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो 4 दूना 8। तो यहाँ हुआ 7, यहाँ हुआ 8, 8 7 15, ये बनेगा 7 8 जुड़ के 15 और बटे में आया 10। ये 10 आपका जो है इस हर वाले 2 से गुणे में हो जाएगा। तो 10 दूना 20। आपके पास आंसर क्या आएगा 15/20। और 15/20 को हम काट सकते हैं 5 से। तो 5 3 15, 5 चौके 20। तो संख्या आपकी Q2 क्या आ जाएगी 3/4। अब Q3 निकालना है, तब क्या करेंगे, Q3 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, Q2 प्लस का y/2। अब यहाँ पर Q2 का मान हमारे पास क्या है 3/4 है, प्लस y का मान क्या है 4/5 है, अपान में क्या है 2 है। तो इसको अब हल करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के हर बराबर करने। 4 5 का लासा क्या बन जाएगा 20। तो 4 को गुणा करेंगे 5 से, और इसमें जब नीचे 5 से गुणा तो ऊपर भी 5 से गुणा। तो 3 का 5 से गुणा प्लस 4/5 में इसको 20 बनाना, तो 5 का गुणा किससे होगा 4 से। तो जब नीचे 4 से गुणा तो अंश में भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो 4 चौक 16। अब इसको हल करेंगे तो 3 5 15, 4 चौक 16 और नीचे बन गया 5 चौके 20। अब बटे में 2 है तो ये 20 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। 20 दूना 40 और 16 में 15 जुड़ा तो 31। तो आपने देखा कि जब भी कोई भी दो संख्याएं दी हैं और उनके बीच परिमेय संख्याएं निकालनी हैं तो आपका सिंपल सा फार्मूला है जिसको आप अप्लाई करके बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं। और बाकी जो परिभाषाएं आपको बताई गई हैं इनको आप जो है अच्छे से याद करिए। धन्यवाद।